बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जो कि है हमारे पास फ्रैक्शन, और इसकी हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3D। अगर आपको इसमें 3A में, 3B में या 3C में इन तीनों एक्सरसाइजेज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो जी आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं 3D एक्सरसाइज। लेट मी ओपन दैट एक्सरसाइज। तो इसके अंदर जी एक्सरसाइज नंबर 3D अब मैंने ओपन कर ली है। उसके अंदर जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पार्ट नंबर ए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन सेटिस्फाइज द डैश लॉ ऑफ नंबर, यानी कि हम जब दो फ्रैक्शन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सी लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी लॉ पे फुलफिल कर रहा है, तो वो कम्युनिकेटिव लॉ पे सेटिस्फाई करता है। फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है 1/4 डिवाइडेड बाय 9/8 इज इक्वल्स टू, यानी कि 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 9/10 पर तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आना चाहिए 5/18। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन इधर भी दिखा देती हूँ। ये आज लाइट गई थी तो मैंने मोमबत्ती रखी हुई थी, इससे 1/4 है ना, 1/4। तो जी ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेटर के अंदर रिटन राइट कर लिया है इसको इस तरह से। अब मैं करूँगी इसका आंसर फाइंड। तो देखिए इसका जी आंसर आया, ये तो ख़राब काम कर रहा है हमारा। ये देख लीजिए 5/18। लेट मी दैट क्लियर दैट। ये कसम से ना बहुत इरिटेटिंग हो गया, इसको साफ करना मेरे लिए यार। ये लीजिए, अब तो नज़र आ रहा ही होगा 5/18। अब जी आते हैं जी सी पार्ट पे। 3 होल 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20/31 इज इक्वल्स टू। अब आपने इसका आंसर आएगा 2, और मेरे पास 2 आंसर किस तरह से आया? सबसे पहले मैं इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। होल यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी और जाके प्लस कर दूंगी। जब प्लस कर दिया तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अगर कैंसिलेशन होती होगी तो मैं कैंसिलेशन कर दूंगी, अगर नहीं होती होगी तो मैं छोड़ दूंगी। और फिर मेरे पास सब कुछ करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर 2 आएगा। फिर आ जाते हैं डी पार्ट। द एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर डैश ऑफ फ्रैक्शन। जो एसोसिएटिव लॉ है वो ज्यादातर किसके लिए सही है? वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज्यादा दुरुस्त है। ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई पार्ट में है 3/5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। तो इसका मैंने इज इक्वल्स टू, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हमने राइट हैंड साइड बतानी है। राइट हैंड साइड के अंदर मैं ये वाली ब्रैकेट कर दूंगी और मल्टीप्लाई बाय 7/8 कर दूंगी। तो ये हो गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनके ट्रू फॉल्स बताने हैं हमने, इसके अंदर गलत दुरुस्त बताने हैं। पार्ट नंबर ए है द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इज रेसिप्रोकल इज, एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट है जो जिसका फ्रैक्शन फॉर्म है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 होगा। तो ट्रू है ये। द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 5/3 नहीं। अगर आपने रेसिप्रोकल देखना है किसका हम देख रहे हैं, हम 3 का रेसिप्रोकल देख रहे हैं तो उसका कभी भी 5/3, क्योंकि 5 तो वैल्यू थी नहीं। ये इस तरह से था ना 3, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका मतलब के नीचे 1 होगा। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका 1/3 होगा। उसके बाद आ जाते हैं सी पार्ट पे। 112 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 12/16 इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3 फॉल्स। ये आप उसको सोल्यूशन करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। फिर आ जाते हैं 175 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 14 और इधर भी डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1/2 ट्रू। 81 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इक्वल टू 9 फॉल्स। ये तो यार देखने से भी पता चल रहा है कि ये फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए 9 1 और 9, ये मैं कैंसिलेशन का प्रोसेस कर रही हूँ, ठीक है। 9 1 और 9 9 9 2 18। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 9। आंसर क्या आना चाहिए था? 18 आना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये मैं आप लोगों को एक मतलब सारा का सारा ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी ये शो कर रही हूँ, नोट कर लीजिए। उसके बाद जी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।
जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनके इसके अंदर हमने करना है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। पार्ट नंबर ए है 42 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल्स टू 294। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/5 सेम एज 7/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। फिर आ जाते हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 5/19 इज इक्वल्स टू 25। अब पेज नंबर 79 खत्म हुआ, पेज नंबर 78 की तरफ मूव करते हैं, करेंगे सॉरी पेज नंबर 80 की तरफ। पेज नंबर 80 के अंदर सबसे पहले हमारे पास है डी ऑप्शन, यानी कि डी पार्ट 4 1/2 डिवाइडेड बाय 1 4/5 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/2। फिर आ जाते हैं ई पार्ट पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1/35 इज इक्वल्स टू 1/5। या मतलब कि सारे सोल्यूशन खुद करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को दोबारा से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखा रही हूँ। पहले का था सी, दूसरे का है बी, सी का है तीसरे का यानी कि सी का है ए, डी का है जी हमारे पास बी और ई का है हमारे पास ए। अब आ जाते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सम्स पर। इनका सोल्यूशन हम करना है और इसके अंदर है पार्ट नंबर ए है 35 मल्टीप्लाई बाय 5/7। इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जिसका सोल्यूशन। हमेशा डिवीजन में कभी भी कैंसिलेशन ही होगी, ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही कैंसिलेशन होती है। तो 7 और ऊपर नीचे होती है या क्रॉस में होती है, सामने वाले नंबर्स कैंसिल नहीं होते। ये कैंसिलेशन का रूल है। 7 1 और 7 5 इनकी कैंसिल हो गई यहाँ पर। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इनके 5 5 होता है हमारे पास 25। अब बी पार्ट है हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाय 1/9। ठीक है, अब देखते हैं हम 9 के टेबल पे 84 नहीं जाता, लेकिन 3 के टेबल में दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 3s are 9 और 28 के ऊपर 84 आता है। फिर 3 1s are और 3 यहाँ पे 3 था और 28 भी डिवाइड होता है तो 14। फिर हम हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। फिर आंसर क्या होगा हमारे पास 14। ये देख लीजिए, ये दोनों पार्ट्स हैं। अब जी मूव करते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है जी हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसका है 3/2 यानी कि 4 और 14 है ना, कैंसिल होंगे, 2 के टेबल के ऊपर जाते हैं यार। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 21 आएगा और 2 वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट पे। अभी तो डी पार्ट रहता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 34। तो इसका जी सोल्यूशन ये है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 34। ये 4 के साथ ये 10 से कैंसिल और ये 10 से कैंसिल और 17/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। पार्ट नंबर ए है हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो इसका सोल्यूशन है जी मेरे पास, ये लीजिए। मैंने बताया था क्रॉस में कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद मेरे पास फिर मैंने कैंसिलेशन के साथ ही मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर दिया था। तो मेरे पास ये आंसर आया और आंसर में मेरे पास 1/8 आ जाएगा। बी पार्ट है जी साथ ही। बी पार्ट के अंदर भी देख लीजिए, इसके अंदर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, यानी कि सामने 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा और फिर 8/35 आ जाता है। ठीक हो गया, ये देख लीजिए ये दोनों का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट ये है जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसके अंदर भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और आंसर में आ जाएगा हमारे पास 1/15। अब आते हैं डी पार्ट पे। ये मतलब कि मैंने क्वेश्चंस लिख लिए थे ना ऑलरेडी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही वो वाला। ये इसका सोल्यूशन है डी पार्ट का। इसके अंदर कैंसिलेशन होती है 7 1s और 7 2s और 14 होता है, 3 1s और 3 5s। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के ऊपर 1 ही रह जाएगा और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और आंसर जी हमारे पास आएगा 1/10। अब आते हैं ई पार्ट पे। देखिए ई पार्ट के अंदर है जी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो इसके अंदर भी कैंसिलेशन होगी। जब कैंसिलेशन के बाद हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और आंसर होगा हमारे पास 2/3। अब मैं आपको पहले सी का दिखा देती हूँ। ये सी का है, ये डी का है
और ये ई का है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी हमारे पास पार्ट नंबर ए 4 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/4। इसका सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, ठीक है। और फिर जब प्लस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आएगी। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इसको बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस किया है। कैंसिलेशन के प्रोसेस के बाद मेरे पास आंसर आएगा 63 डिवाइडेड बाय 4। ये देख लीजिए। अब जी आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है जी हमारे पास 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 होल 1/4। ये लीजिए, वही सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं ये देखूंगी कि कैंसिलेशन हो रही है या नहीं हो रही। मैंने बताया था सामने सामने कैंसिलेशन नहीं होती, हमेशा या तो क्रॉस में कैंसिलेशन होती है या ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है। और यहाँ पर फिर मैंने कोई कैंसिलेशन नहीं होती तो मैंने डायरेक्ट फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कर दिया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास 125 डिवाइडेड बाय 8। ये लीजिए, ये सारा सोल्यूशन है। अब जी आते हैं सी पार्ट पे। सी है जी 7 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 होल 1/6। सबसे पहले सेम प्रोसेस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कैंसिलेशन के बाद मेरे पास आंसर आया 25। ये लीजिए, ये था ए, ये था बी और ये था सी। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारे पास 2 होल 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 5/6। इसका सोल्यूशन है मेरे पास, ये लीजिए। डी पार्ट के अंदर सबसे पहले मैंने वही काम किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर प्लस 1। अब इसको करने के बाद फिर मैंने कैंसिलेशन का प्रोसेस किया। कैंसिलेशन के प्रोसेस के बाद मल्टीप्लिकेशन की, इनकी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर आया 25 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से फिर ई पार्ट देख लीजिए। ई पार्ट है जी 5 होल 4/9 और मल्टीप्लाई बाय 2 होल 2/7। इसको पहले मल्टीप्लाई यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर प्लस 4 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस 2। हमारे पास आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 9। मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह से आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 7। अब इसके बाद कैंसिलेशन करूंगी तो यहाँ से 7 1 7 और 49 7 7 49। और ये देख लीजिए, इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 16 करूंगी तो आंसर आएगा 112 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 9 1 9। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर ए है जो वो है पार्ट 6 डिवाइडेड बाय 1/9। अब 6 के नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 9/1 हो जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 1 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई हैसियत नहीं होती, कोई उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 54। फिर आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट देखिए 30 डिवाइडेड बाय 1/4। तो इसी तरह से सेम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। सी पार्ट है जी हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2/13। 14 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल किया हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना था डिवाइड को, तो उलट कर दिया। उलट करने के बाद क्या आया 13 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है उसको वो रेसिप्रोकल में जाती है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद मतलब इधर मल्टीप्लाई हो गया आमने सामने वाला। उसके बाद कैंसिलेशन मैंने की है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर दें और आंसर आपका फिर भी 91 ही आएगा। फिर आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे देखिए 23 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 5। तो इसके अंदर भी सेम रेसिप्रोकल ही है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो फिर मैंने कैंसिलेशन का प्रोसेस किया है। कैंसिलेशन 23 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 23 और फिर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास पार्ट नंबर, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 8 डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर ए है 1/9 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि अब क्या चेंज किया हुआ, पहले डिवाइड वाला साइन इधर था, अब इधर आ गया। तो यानी कि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम इसी का रेसिप्रोकल लेंगे। और जब 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लिया था तो 3 नीचे 1 था तो ऊपर चले गया 1।
इज इक्वल्स टू 1/27, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है हमारे पास 27। अब बात है बी पार्ट पे। बी पार्ट पे देखिए 5/8 डिवाइडेड बाय 15, तो 5/8 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो फिर हमारे पास आ गया 1/15। 1/15 में आ गया तो फिर अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1/24 आएगा। उसके बाद आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है 3/7 डिवाइडेड बाय 24। ये देख लीजिए, इसके अंदर भी मैंने यही प्रोसेस किया, आंसर मेरे क्या आया 1/56। अब डी पार्ट देख लीजिए। डी पार्ट के अंदर भी 3/5 डिवाइडेड बाय 6 है, तो इसके अंदर भी रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के बाद मेरा आंसर आया 1/10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फैक्टर फॉर द गिवन फैक्टर, यानी कि हमने कम्युनिकेटिव लॉ प्रूव करना है। ए पार्ट जी हमारे पास ये है। ए पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन के बाद मेरे पास फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 2 डिवाइडेड बाय 6, और फिर दोबारा से कैंसिल हो रहा था 1/, और फिर आगे मेरे पास आंसर 1/3। और इस तरह से बी पार्ट के अंदर भी इसी तरह से करेंगे। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनका पार्ट नंबर ए पहले देख लीजिए। पार्ट नंबर ए ये है जी सारा। इनकी पहले जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके अंदर आपने इतना हिस्सा लेना है, और जो राइट हैंड साइड हो गई उसके अंदर आपने ये वाला ब्रैकेट के अंदर करना है। और ये देख लीजिए, फिर वही सेम प्रोसेस के साथ कैंसिलेशन, और फिर आंसर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही आना चाहिए। सेकंड वाले के अंदर इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनके 2 ज़ा 4 +1 हो गया 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 1 ज़ा 4 और +1 5/4 हो जाएगा, और फिर 5 3 ज़ा 15 और +1 16, फिर 16 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगी, और फ्रैक्शन फॉर्म के बाद आपने सेम वही प्रोसेस करना है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।